जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट पॉइंट में स्वागत है। आज मैंने क्या हुआ आपके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो, जिसमें हम जानेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में। फुल डिटेल वीडियो है ये। यूनाइटेड नेशन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसके क्या पावर है, कौन कौन से अंग है, सारी चीजों को इस डिटेल वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो विदाउट टाइम वेस्ट, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएन की शुरुआत होती है, यूएन की स्थापना होती है। ओके, और इसको किसका उत्तराधिकारी बनाया गया था? लीग ऑफ नेशन का। किसका? लीग ऑफ नेशन, इसका उत्तराधिकारी बनाया गया था इसे। लीग ऑफ नेशन जिसकी शुरुआत सन 1920 में हुई थी, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था। तो विश्व युद्ध ना हो आगे ऐसा कोई भी, उसके लिए लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था सन 1920 में। ओके, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था, लेकिन ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा। दूसरा विश्व युद्ध फिर भी हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के कारण फिर जरूरत महसूस हुई कि आगे कोई जो है तीसरा विश्व युद्ध ना हो पाए, उसके लिए एक संगठन का निर्माण किया जाए इंटरनेशनल लेवल पर। तो फिर क्या बनाया गया? यूएन। कब बनाया गया इसको? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसमें भारत शामिल हुआ था 30 अक्टूबर 1945। इंडिया कब शामिल हुआ इसमें? 30 अक्टूबर 1945 को, मतलब 6 दिन बाद भारत शामिल हो गया था। जो इसकी स्थापना हुई थी, वो करी थी कुल 51 मूल संस्थापक देश थे इसके। इक्यावनवा कौन सा था? पोलैंड। ओके, पोलैंड जो है वो 51वां देश था। तो 51 देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत करी थी। 51 मूल देश माने जाते हैं इसके। और इसका जो हेडक्वार्टर देखने मिलता है हमारे को, वो देखने मिलता है न्यूयॉर्क में। ओके, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने मिलता है हमारे को, जो यूएन का है। अगर हम बात करें जो यूएन है, इसका आपको पता लग गया किस लिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो, कोई भी विश्व स्तर पर युद्ध ना हो, उसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और अभी इसमें वर्तमान में कितने देश हैं? वर्तमान में कुल 193 देश हैं। 193वां जो देश है वो है दक्षिणी सूडान। साउथ सूडान जो है, जो 2011 में शामिल हुआ। ओके, 2011 में शामिल हुआ था यूएन में ये। ओके, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस को मनाने की, तो ये 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, यूएन डे। जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी उसी दिन इसे मनाया जाता है। ये जो मुख्यालय है इसका हमारे को देखने मिलता है, 39 मंजिला है। 39 मंजिला बिल्डिंग है। ये मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। मैनहट्टन जो आइलैंड है उस पर स्थापित है ये। ओके, तो ये एक तरह से इसकी स्थापना से रिलेटेड चीजें थी। अगर हम बात करें इसके अंगों की, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, उससे पहले अगर हम बात करें, यूएन शब्द का इस्तेमाल किसने करा था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने, जो कि प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यूएन शब्द का इस्तेमाल किसने करा था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सबसे पहले। और अगर हम बात करें, जो इसकी पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 1952 में, जो हमारे देखने मिलती है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम बैठक। पहली बैठक 1952 में हुई थी। अब बात आती है इसके अंगों की। अगर हम अंगों की बात करें तो सबसे पहले आम सभा, जिसे हम जनरल असेंबली भी कहते हैं।
जनरल असेंबली भी कहते हैं जैसे हम। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारे देखने में मिलता है वो है सचिवालय, सेक्रेटरीट। चौथे नंबर पे बात करें अगर हम इससे रिलेटेड तो वो हमारे देखने मिलता है आर्थिक सामाजिक परिषद, जिसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कह सकते हैं। पांचवें नंबर पे अगर हम बात करें इसी की जगह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे आईसीजे कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। छठे नंबर पे इसका जो छठा देखने मिलता है वह न्यायशीता परिषद, जिसे खत्म कर दिया गया बाद में 1996 में। ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं जिसे। समाप्त कर दिया गया इसको 1996 में। तो ये 6 अंग देखने मिलते हैं हमारे को। अब जनरल असेंबली का काम क्या है, इसमें 193 देश होते हैं, सारे के सारे देश इसका हिस्सा होते हैं और एक देश से एक वोट होता है, एक देश एक वोट। 5 प्रतिनिधि भेज सकता है कोई भी देश। यूएन की सारी जो बैठकें होती हैं मेनली वो जनरल असेंबली में, कोई भी बिल पेश किया जाएगा, सारी चीजें जो देखने मिलती है हमारे को वो इसी में देखने मिलती है हमारे को। किसमें? यूएन में। 193 देश शामिल है इसमें और एक देश से एक ही वोट डाला जाता है, एक वोट की कीमत होती है। और अगर हम बात करें 5 प्रतिनिधि कोई भी देश भेज सकता है। अभी के टाइम पे इंडिया से जो है इसके हमारे रिप्रेजेंटेटिव वो है रुचिरा कंबोज, जो हमारे को देखने मिलती है। इंडिया से कौन है? रुचिरा कंबोज, जो हमारे को इसके प्रतिनिधि देखने को मिलती है। इंडिया से जो भारतीय प्रतिनिधि है वो है रुचिरा कंबोज, जो फीमेल है। ओके, अगर हम बात करें यूएन में ही सारी बहस वगैरह होती है, किसी मुद्दे पर कोई चर्चा करनी है तो सारे देश एक ही जगह इकट्ठे होते हैं, वो यूएन के आम सभा में होते हैं, जनरल असेंबली में। अगर आप बात आए सुरक्षा परिषद की तो इसमें कुल 15 देश हैं, इसमें 10+5, 5 जो है स्थायी है और 10 अस्थायी है। ओके, 15 है टोटल, 10 अस्थायी है जो नॉन परमानेंट होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्थायी में ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, रसिया, चाइना, ये 5 देश हमारे को देखने को मिलते हैं जो स्थायी सदस्य हैं। कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, रसिया और चाइना। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो हमारे 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष, और 2 वर्ष बाद वो हट दिए, ओके, हटा दिए जाते हैं। 2 वर्ष के बाद उनका वो चेंज कर दिया जाता है। आगे अगर हम बात करें और सुरक्षा परिषद में ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनको क्या है? वीटो की पावर मिली हुई है, वीटो की शक्ति इनको मिली हुई है। ओके, अगर हम बात करें इसके बाद में सचिवालय की, इसका प्रमुख होता है महासचिव, जो वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुतरस। अभी के कौन है? एंटोनियो गुतरस। और पहले कौन थे? ये कहां के? पुर्तगाल के। ये भी ध्यान रखना।
पहले कौन थे? पहले थे हमारे ट्राइगमली, ट्राइगमली, ये कहां के थे? नॉर्वे के। तो ये पहले महासचिव थे। और अभी के टाइम पे जो एंटोनियो गुतरस हैं वो पुर्तगाल के हमारे को देखने को मिलते हैं। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, 5 ईयर टेन्योर होता है इनका। 5 साल से ज्यादा भी रह सकते हैं, दोबारा भी रीइलेक्ट हो सकते हैं, ये चीज देखने को मिल सकती है। एशिया से 2 महासचिव रहे हैं, यू थान जो म्यांमार के थे, और दूसरे बान की मून जो कोरिया से थे, दक्षिण कोरिया। तो ये है एशिया के 2 महासचिव। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट जो अंग है वो है आर्थिक सामाजिक परिषद। इसमें कुल 54 देश होते हैं और 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसका आधार क्या है? भौगोलिक आधार पे चुने जाते हैं। ओके, भौगोलिक आधार पे इनको चुना जाता है। 5वें अंक की बात करें अगर हम, जो हमारे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखने मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें कुल 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ओके, 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। इसका मुख्यालय कहां पे? द हेग। नीदरलैंड के हेग में इसका मुख्यालय हमारे को देखने को मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। उसका लास्ट जो है न्यायशिता परिषद, - 1996 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसका मेन काम यह था कि जो देशों को गुलाम बनाया जाता था, जो उपनिवेश थे, उपनिवेशवाद का खात्मा करना, इसीलिए इसको बनाया गया था। लेकिन 1996 में इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अगर हम बात करें यूएन की, यूएन ने 60 वर्ष पूरे कब किए थे? 60 वर्ष सन 2005 में पूरे किए, जो जिसमें ये कुछ सुझाव दिए गए थे कि क्या क्या सुधार होने की आवश्यकता है, कौन कौन सी चीजें हमारे को करनी चाहिए। तो 2 प्रकार के सुधारों की बात आई थी इसमें सुधार। पहला संरचना में सुधार और दूसरा था क्षेत्राधिकार में सुधार। ओके, संरचना में सुधार की बात क्या थी कि जो सदस्य संख्या है सुरक्षा परिषद में वो बढ़ाई जाए। सुरक्षा परिषद में सिर्फ 5 स्थायी सदस्य नहीं रहने चाहिए, बल्कि और भी सदस्यों को इसमें बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे जो है इसकी सदस्य संख्या पहले जो थी वो 11 थी, अब 11 से 15 हुई है। 11 से 15 1965 में हुई थी, तो आगे भी सदस्य संख्या को और बढ़ाया जाए। और क्षेत्राधिकार में सुधार की बात ये थी कि क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पर्यावरण है, आतंकवाद है, गरीबी है, ये सारे मुद्दों को भी इसके अंतर्गत लाया जाए और इसका क्या क्षेत्राधिकार है उसकी बात करी गई थी। तो ये सुधारों की बात करी गई सन 2005 में। अगर हम बात करें वीटो का, सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल किसने करा है वीटो पावर का? तो अभी तक वीटो पावर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करी है रशिया ने। ओके, रूस ने सबसे ज्यादा बार वीटो का इस्तेमाल करा है। दूसरे पे आता है यूएसए। वीटो की बात करें तो वीटो पावर में यूएसए जो है वो दूसरे नंबर पे हमारे को देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, अभी क्या ये उपयोगी है या नहीं और कौन सी चुनौतियां इसके समक्ष, उसकी बात करें अगर हम, उससे पहले जान ले यूएन में इंडिया के कौन कौन है आईसीजे में?
नागेंद्र सिंह मुख्य न्यायाधीश के तौर पे रहे हैं, और एक है दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर सिंह भंडारी, ये दोनों जो है भारतीय हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन दोनों को देखा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें अगर हम यूएन का प्रमुख उद्देश्य है, विश्व शांति स्थापित करना, पहला उद्देश्य क्या है? विश्व शांति स्थापित करना। दूसरा, युद्धों को रोकना। आतंकवाद को रोकना। पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देना। ओके, इसके अलावा देशों में सहयोग को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय मंच देना। ये इसके प्रमुख उद्देश्य हमारे को देखने मिलते हैं। विश्व शांति को स्थापित करना, युद्धों को रोकना, आतंकवाद को रोकना, पर्यावरण सुरक्षा करना, देशों में सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। इसके अलावा कुछ नई चीजें भी आई है, जैसे वैश्विक गरीबी को कम करना, मानव अधिकारों का उल्लंघन होने से रोकना, और साथ ही साथ जो नई समस्या भी आ रही है कि आपदा, कई प्रकार की महामारियां, उनको रोकना, वो इसके समक्ष नई चुनौतियां भी आई है यूएन के समक्ष हमारे को जो देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें कि यूएन जो है इसकी अनेक एजेंसियां हैं, उसको लेकर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसकी अनेक एजेंसियां हैं, मैं आपको यहाँ पे बस डिटेल में नहीं बता रहा, उन पे हम बात करेंगे, जैसे WHO, WTO, UNDP, UNSCR, UNRCR, IMO, WB, IMF, IAEA और UN, PKF, ये अनेक जो इसकी एजेंसियां हैं, इनको लेकर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ज्यादा से ज्यादा ओके जो एजेंसियां उनको कवर करने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने यूएन के बारे में बताया, आपको क्या उद्देश्य है, क्या संरचना है, सारी चीजों को हमने इस वीडियो में कवर कराया। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, बाकी स्टूडेंटों को भी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।